हेलो गाइस, बैटल थ्रो द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन को मारने के लिए हेवन डीमन फेनिक ट्राइब से 2 और द जोन लेवल के 5 स्टार के एल्डर्स आ जाते हैं। पर शयन को बचाने के लिए बीच में जियान आती है और सारा ध्यान उस पर जाता है जब सारे हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के एल्डर्स उसे मारने के लिए पड़ते हैं। पर उस जगह पर एक स्ट्रांग प्रेजेंस की एंट्री होती है और इस पर्सन को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अब यह एंशंट वॉइड ड्रैगन यानी कि हकिंग अपने स्ट्रांग डोमिनेटिंग ऑरा को फैला रहा होता है। यहाँ पर एनर्जी के वेव्स निकल रहे होते हैं जिससे इस पूरे जगह में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। हकिंग उन तीनों एल्डर्स की ओर बढ़ रहे थे। हाइकिंग आगे बढ़ रहे थे और उनके हर एक कदम से हवा में बड़े बड़े क्रैक्स बन रहे थे। यहाँ यह जो इतने पावरफुल एंटिटीज इस जगह पर खड़े रहे हैं, हाई किंग की डोमिनेटिंग ऑरा से इन सभी लोगों का सिर झुक जाता है। एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेशर आता है जो कि इन सभी लोगों को झुका देता है। इस एनर्जी के सामने दो जोन के 5 स्टार की एनर्जी कोई भी औकात नहीं रख रही थी। शगन यह चीज देखकर हैरान रह गया था। इस पावरफुल एनर्जी के बीच में शयन के सारे दुश्मनों की हालत खराब हो गई थी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। यह चीज देखकर शयन भी फिर रिलैक्स होता है, पर सॉफ्ट होते हुए कहता है, तो यह एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की रियल स्ट्रेंथ है। हेवन डिव फिनिश ट्रैप के वो द जोन के 5 स्टार के एल्डर्स इस एक्सपर्ट के सामने कोई भी औकात नहीं रखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग इनके सामने पूरी तरह से पावरलेस हो गए हैं। फिर हम लोगों को वॉन्ग्स को दिखाया जाता है जो कि कराते हुए कहता है, तो हाँ, ये बात सच है। वो लड़की एंशिएंट ऑफ ड्रैगन ट्राइब की परमानेंट रेजिडेंट है। हम लोगों को उस वाइट हेडमैन को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से हताश हो गया है। उसे यह लगता था कि उसका हेवन डीमन फिनिश ट्राइब बहुत सुपीरियर है, पर यहाँ इंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्रैप के सिर्फ एक मेंबर ने इनके महान एल्डर्स की हालत खराब कर रखी है कि इवन यहाँ पर 3 दन के 5 स्टार के एक्सपर्ट्स हैं, वह भी मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लोगों को हकिंग को दिखाया जाता है जो फिर कहते हैं, तुम अपने को हेवन डीमन रॉयल फैमिली के लोग कहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे ट्राइब के मेंबर के ऊपर अटैक कर दो। फिर से एक स्ट्रांग प्रेशर हैकिंग के बॉडी से रिलीज होता है और यह प्रेशर इन लोगों की बुरी हालत को और भी ज्यादा खराब कर देता है। यह लोग खून की उल्टी करने लगते हैं। व्हाइट हेडमैन को हवांगसान बचाने के लिए आता है, पर हकिंग की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यह लोग इस प्रेशर को रोक ही नहीं पाते हैं और दोनों ही उड़ जाते हैं। यह दोनों ही हैबली इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद हकिंग उन तीनों एल्डर से कहता है, तुम तीनों बास्टर्ड्स, तुम लोग एक लिटिल गर्ल को बुली कर रहे थे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो आओ मुझसे आकर फाइट करो। यह सभी लोग अब एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, घबरा रहे हैं। इसकी धमकी को सुनकर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। सब अपने मन में ही कह रहे हैं कि आज हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। हम लोग इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सामने कोई भी औकात नहीं रखते हैं। अब जब यह सभी लोग शांत हैं, तो फिर हाई किंग जियान की ओर देखता है और फिर कहता है, लिटिल गर्ल, मुझे बताओ, यहाँ पर इन लोगों के अलावा और कोई है जो तुम्हें बुली कर रहा था? तो फिर जियान सोचती है और फिर कहती है, हाँ, वह बुड्ढा। वहां पे वह बहुत ही ज्यादा तेज बन रहा था। जियान की बात खत्म ही हुई थी कि हम देखते हैं हाइकिंग एक्ट करते हैं और यह चीज देखकर जाय सिंह की हालत खराब। वो कहने लगता है, मैं हॉल ऑफ सोल का पर्सन हूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करना चाहोगे। पर अगले ही सेकंड जाय सिंह को हाइकिंग का एक जोरदार थप्पड़ लगता है। यह थप्पड़ इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसका एक दांत टूटता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वह कटी पतंग की तरह दूर उड़ते हुए दीवारों से टकराते हुए गिरता है और इससे इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक ही थप्पड़ से जाय सिंह का पूरा गाल सूज गया है। वह हाँफ रहा है। यह थप्पड़ से उसका पूरा दिमाग हिल गया है। उसे चक्कर सा आ रहा है। उसे जोरदार घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, पर उस घंटे की आवाज के बीच में हकिंग की भी आवाज थी जो कि कह रहा था, बेवकूफ, तुम्हें लगता है
कि अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो तुम्हारा हॉल ऑफ सोल मेरे इनसेड वर्ड ड्रैगन से बदला लेने के लिए आएगा। मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे रहा हूँ, इस जगह से चले जाओ, वरना तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और एक बार फिर से हाइकिंग के बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी इस पूरे सराउंडिंग को कवर करती है, जिससे यह सभी लोग जो अभी तक शयन और उसकी टीम को बुली करने की कोशिश कर रहे थे, सबकी हालत खराब हो जाती है। सब बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालने लगते हैं। हर एक एनर्जी के इस्तेमाल से इस जगह पर आसमान क्रैक हो रहे थे, जबकि यह तो बस हकिंग का एनर्जी शो ऑन ऑफ था। रियल अटैक तो अभी इसने शुरू भी नहीं किया है। और इसी वजह से शगैन भी पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता है, एक मैच्योर इंसेंट वॉइड ड्रैगन की स्ट्रेंथ तो सच में बहुत ज्यादा ओवरवेयरिंग है, आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जो कि हकिंग की इस हीरोपंती को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है, बहुत मजा आया, जिसके बाद फिर शयन की ओर चली जाती है और फिर कहती है, तो शयन बताओ, हम ड्रैग्स ऑनसम होते हैं ना? शयन मुस्कुराता है, जियान के सिर को सहलाता है। वैसे ही हाइकिंग भी उनके पास आ जाते हैं। हाइकिंग कहते हैं, तो लिटिल गर्ल, अब आप सेटिस्फाइड हो हैं? जैसिंग कहती है, हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए इस बार मैं तुम्हारी कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगी। हाइकिंग मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ठीक है, पर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहते हुए फिर अपना चुटकी बजाते हैं और उस जगह पर एक बड़ा सा स्पेस वॉर्म हॉल खुल जाता है। जियान तुरंत ही वहां से स्पेस वॉर्म हॉल में एंटर करती है और उसे देखकर जगन की पूरी टीम भी स्पेस वॉर्म हॉल में जियान के पीछे चली जाती है। पर अभी हकिंग पीछे रुके हुए थे, जो कि हेवन डीमन फिनिश ट्रैप के लोगों की ओर घूर कर देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सामने कुछ हैसियत रखते हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा हमारे इंसेंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किसी भी पर्सन से उलझने की कोशिश मत करना। अगर तुम उलझे तो तुम लोगों का ऐसा बुरा हाल होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोगों ने तुम्हारे एंशिएंट हेवन फिनिक्स को भी मारा है, तो तुम तो एक मामूली हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब हो। जिसके बाद हाकिंग भी चला जाता है, पोर्टल भी बंद हो जाता है और इसकी इस धमकी को सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। पर फिर हम लोगों को फेंगचिंगर को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगती है, हम लोग एंसेंट रूम में आए, हमने एंशिएंट ड्रैगन फिनिश फ्रूट देखा। उस फ्रूट को हासिल करने के लिए हमने रीइंफोर्समेंट बुलाए और फिर भी हम लोग क्या अब हमारे ड्राइव खाली हाथ लौटेंगे? वांग सुन एकदम शांत है, जिसके बाद फिर फेंग चिंगर से कहता है, चिंगर, हम लोग खाली हाथ नहीं लौट सकते हैं। तुम हमारे कुछ लोगों को लेकर फिर से उस बीस्ट बैरियर के पास जाओ, वहां से हमारे एंशिएंट हेवन फिनिक्स की स्केलेटन को लेकर आओ। भले ही वो स्केलेटन अब हमारे कोई काम का नहीं है, पर खाली हाथ लौटने से बेटर हम लोगों के पास एटलीस्ट वो स्केलेटन होगा। फिंगचिंग अर्थ तुरंत ही उस ओर चली जाती है। हम लोगों को जयसिंह को दिखाया जाता है, जिसकी हालत खराब हो रखी है, गाल लाल हो रखे हैं। गुस्साते हुए उस शगैन की ओर देखते हुए कहता है, शगैन, तुम बस मेरा इंतजार करो। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है, इसके बाद मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। मैं तुम्हारे पास चलता आऊंगा और उस वक्त तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे फॉरेन स्टार पवेलियन, तुम्हारे टीचर, सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जयसिंह वहां से भाग जाता है, जिसके बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर वहां पर आता है। वंग्स वन को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर वंग्स, आप चिंता ना करें, हमारा विंड लाइटनिंग पवेलियन हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, आप बस हमें आवाज दे देना। पर वंग्स वन कहते हैं, ले जजी, तुम्हें बुलाकर क्या फायदा? तुम तो शयन का एक पंच भी नहीं ले सकते हो। एक अकेला शयन ने तुम्हारी हालत खराब करके रख दी थी, तो तुम हमारी क्या ही मदद करोगे? इसके बाद मैं फेंगचिंग को हमारे साथ ले जाऊंगा। अगर हमारी आगे जाकर फाइट भी हुई तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं फेंगचिंग अरबी एल्डर्स के साथ वापस इस जगह पर आ जाती है, बताती है कि वो स्केलेटन को वापस ले आई और
फिर इसके बाद हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फेंग चिंगर लास्ट टाइम अपने मास्टर को ग्रीट करती है और फिर वह भी अपने ट्राइब के साथ मिल जाती है। लेजेंड सीजी खड़े होकर देखता रह जाता है। इस वक्त उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, पर फिर उसके दो सपोर्टर्स वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, लिसन जी कहिए, अब हमें क्या करना है। लिसनसी गुस्से से लंबी लंबी सांसें भर रहा था, जिसके पास जोर से चिल्लाता है, यहां से चलो, और फिर लाइटनिंग स्पीड से गायब हो जाता है। एक एक करके सभी लोग एंसेंट वन से बाहर निकल जाते हैं और एंसेंट वन खाली होने लगता है। फिर से हम लोगों को हेवन इवन फिनिश ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है। होंग्स वन फेंगचिंगर से कहता है, फेंगचिंगर, इसके बाद तुम 9 सीन डीएम ग्राउंड पैटर्न ट्राइब के लोगों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि जो लेडी उनके ट्राइब के ऊपर हमला कर रही थी और जिसकी उन्हें तलाश है वो अब शयन की टीम में आ गई है। फेंगचिंग मुस्कुराती है। वो हुनसान के प्लांट को समझ जाती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को उस प्लेस को दिखाया जाता है जहां पर बेस्ट रीजन में 4 स्टार पवेलियन का बेस कैंप था। वहां पर एल्डर के सामने आसमान कांपने लगता है। एल्डर जो मेडिटेट कर रहे थे अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि आसमान फट रहा है और उसके अंदर से शयन और उसकी पूरी टीम बाहर निकलती है। सभी लोग यह चीज देखकर खुश हो जाते हैं, तुरंत ही उन लोगों की ओर भागते हैं। सभी लोग शयन को ग्रीट करते हैं। शयन अब 4 स्टार पवेलियन का एक एल्डर बन चुका है। पर शयन हकिंग को ग्रीट करता है और उन्हें उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। हकिंग भी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, शयन कोई बात नहीं। यह लिटिल गर्ल जो हमारे सामने है, यह हमारे ट्राइब में एक स्पेशल स्टेटस कैरी करती है। तुमने इसकी बहुत अच्छे से केयर करी और सेफली इसको सेंट्रल प्लेन वापस ले आए। यह चीज हमारे हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के लिए एक बहुत बड़ी फेवर वाली बात है। तुमने जो किया है उसका एहसान हम लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना एपिसोड कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना। इस वीडियो पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।